आपके यहाँ पहुंचने में कौन सी चीज ने काम किया? आपकी इच्छा ने। पहली आपकी इच्छा। जब आपको नहीं आने मिला तो उस इच्छा ने जोर पकड़ लिया, तीव्रता ने, ठीक है। और जब वो तीव्रता पराकाष्ठा पर पहुंची तो आप पहुंच गए। ये कैलकुलेशन बहुत सीधा साधा गणित होता है। बहुत समय से जो आप लोगों के अभी हम चेहरे देख रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कब से लेके सोच रहे थे कि जाना है ना, पर कोई मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है है ना। इसमें आपके यहाँ पहुँचने में कौन सी चीज़ ने काम किया? आपकी इच्छा ने। पहली आपकी इच्छा। दूसरी आपकी इच्छा के विरुद्ध जब आपको नहीं आने मिला तो उस इच्छा ने जोर पकड़ लिया, तीव्रता ने, ठीक है। और जब वो तीव्रता पराकाष्ठा पर पहुंची तो आप पहुंच गए, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत सीधा साधा गणित होता है। ऐसे ही केवल आपको सूरत से, वडोदरा से, अहमदाबाद से या मुंबई से, आप जहाँ कहीं से भी आए, वहाँ से केवल 400 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 700 किलोमीटर तय करने के लिए भी आपको तीव्रता लगी है, ठीक है। और आपको जैसे ही सुनाई दिया कि आज दर्शन है, आप तुरंत सोचा, कुछ नहीं सोचना, पहले जाना है, दूसरे पहुंचे उसके पहले। ऐसे ही हमारे मानव जीवन के उद्देश्य की गहराई में जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मुझे परमात्मा से मुलाकात करनी है, ये केवल एक इच्छा और उसके सामने विकारों की रुकावट, उसके सामने समाज की रुकावट, उसके सामने हमारे ही मन के अंतर्द्वंद्वों की रुकावट, बहुत सारी रुकावटें आप पार करते हैं। केवल यहाँ रुकावटें नहीं हैं, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके ईश्वर से मुलाकात में बहुत रुकावटें होती है, ठीक है। उस रुकावट के चलते, ठीक है, जैसे भगवान की मर्जी, ऐसा कह के अगर आप छोड़ देंगे तो आप किसी जन्म में मुलाकात नहीं कर पाएंगे। पर जितनी बार आपको रुकावटें आई, उतनी बार अगली जो इच्छा हुई वो तीव्रता से अगर हुई तो आप कभी न कभी उससे मुलाकात जरूर प्राप्त करेंगे, ये भी पक्की बात है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति हो सकता है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। खाना पीना, रहना, सोना, बच्चे के पैदा करना कौन सी योनि में नहीं है? केवल आपके बच्चे हैं, उनके नहीं है, ऐसा नहीं है। इस जलचर जो प्राणी होते हैं, इनमें छोटे छोटे मच्छर घूमते हैं, इनको भी बच्चे हैं। ये भी अपने सुख की दुनिया बनाए हुए हैं। आपने भी अपने सुख की दुनिया बनाई। सुख की दुनिया बनाना ही केवल आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। क्यों? वो हम आपको अब क्लियर बताते हैं कि क्यों नहीं हो सकता आपके जीवन का लक्ष्य। क्योंकि अभी तक आपने जितनी इच्छाएं की कि मुझे ये मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चे हो जाए, मेरे को घर मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, आपको उसमें से कुछ तो मिला होगा, कुछ इच्छाएं तो आपकी पूरी हुई होगी, ठीक है। आप वहाँ रुके नहीं, आप वहाँ रुके नहीं, आपको फिर से लगा इसमें भी मज़ा नहीं आया आमाय कशु नहीं ठीक है, इसमें मज़ा नहीं आया तो मज़ा किस में? कुछ और पाने में है, ठीक है। आपने वो भी पाया होगा, आपको उसमें भी मजा नहीं आया, आपको लगा तो हाड़ू मारू बेटू, क्या मन्नत नटी ठहर तू, क्या किया जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका उद्देश्य ये चीजें प्राप्त करना था ही नहीं, आपका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति था, जिसकी तरफ आप सहज स्वाभाविक यात्रा करते गए। अब हम चाहते कि आप सहज स्वाभाविक नहीं, आप होश के साथ यात्रा करो। आप इसको जानकारी के साथ यात्रा करो कि हमारा मनुष्य जन्म केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए,
उसके लिए आपको क्या करना है। बहुत, हम नहीं कहते आप घर छोड़ दो, हम नहीं कहते आप परिवार का पालन करना छोड़ दो, पर जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक बारात दुल्हन की निकलती है और उसको दूल्हे के पास जाना है, ठीक है, उसका ब्याह है फलानी फलानी तारीख को। वो बारात जिस स्थान से निकलती है, उस स्थान से लेकर दूल्हे के स्थान पर जाने तक बहुत सुंदर तालाब, बहुत अच्छे जंगल, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स, बहुत अच्छी होटल्स, या टायर पंचर या एक्सीडेंट्स क्या नहीं होते? होते। उसकी बारात कहीं रुकती है? क्यों नहीं रुकती? क्योंकि उसका ब्याह है, उसे पता है कि मुझे दूल्हे के साथ शादी करनी है। पूरे बाराती के साथ चलती है वो पूरी टीम, ठीक है, पर इतने अच्छे तालाब आए, वो रुकी नहीं रुकी। इतनी नदियां आई, नहाई जरूर पर रुकी नहीं, रुकी, स्टे नहीं किया उसने, वहां उलझी नहीं है। ऑब्स्टिकल्स आए हैं, पंचर भी हुआ है गाड़ी का, थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ है, फिर भी उसके दिमाग में क्या था कि मुझे पहुंचना है 17 तारीख या 25 तारीख या 30 तारीख को मेरी शादी है, मुझे जाना है, मतलब जाना है। दूसरी गाड़ियां कर लो, दूसरी टैक्सी कर लो, क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जाती? होती है, ठीक है ना। एक दूल्हे की शादी तक पहुंचने के लिए बारातियों को सफर करना पड़ता है, बहुत ऑब्स्टिकल्स उसके यात्रा में भी होते हैं, पर फिर भी जब तक कि उसकी शादी के स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक बारात न अच्छे में रुकती है न बुरे का गम करती है। हमारी ये जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा में बहुत सुंदर सी चीज़ें भी आती है और बहुत भयावह चीज़ भी आती है, ठीक है। सुंदर सी चीज़ में अटकना नहीं है। हम लोग तो क्या कर दिए, हमने बहुत सुंदर सी चीज़ों को प्यार कर दिया, हम अपने लक्ष्य को भूल गए कि हमें दूल्हे के पास पहुंचना है। हम उलझ गए, इसलिए हमारे दूल्हे से मिलन की यात्रा थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। हम केवल आते हुए रास्तों के नज़ारों का उपयोग करते और हमारे लक्ष्य को मजबूत रखते तो शायद हमारा रास्ता इतना लंबा नहीं होता। हमने क्या कर दिया, हमने हर वो अच्छी चीज़ का उपभोग किया और हम वहाँ पर रात ठहर गए। अरे कितनी अच्छी नदी है, रात को इधर ही रुक जाओ। अरे कितना सुंदर तालाब, रात को इधर ही रुक जाओ। कितना अच्छी होटल, यहीं रुक जाओ। दूसरी अगली होटल, अरे यहीं रुक जाओ। आप कभी शादी नहीं कर सकते, इस जन्म में तो कभी नहीं, ठीक है ना। आपकी दूल्हे के साथ मुलाकात हो ही नहीं सकती, आपका विवाह हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जगह जगह पर अपना समय शक्ति बर्बाद कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ें आईं, केवल उपयोग की और आप चल दिए तो आप नियत स्थान पर पहुंच सकते हो। ऐसे ही आपकी ये परमात्मा के दूल्हे की मुलाकात की यात्रा है। अगर आप बहुत अच्छा देखकर रुक गए तो आप छूट गए, बहुत बुरा देखकर दुखी हो गए तो भी आप छूट गए ना। अच्छा और बुरा दोनों आना है। मेरा लक्ष्य है मेरे परमात्मा से मुलाकात, तब आप सारी वृत्तियों की बारात के साथ उस दूल्हे के पास पहुंचेंगे और आपकी वृत्तियां उसका वर्ण कर लेगी। साधो साधो साधो, कितना सुंदर है। हमारी बिखरी हुई वृत्तियों का मिलन ही परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही ठहरता है। अभी हमारी वृत्तियां इधर 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 क्यों बिखरी है? क्योंकि हमें असली मुलाकात वाला बंदा ही नहीं मिला इसीलिए बिखरी पड़ी है। आपका प्यार ही नहीं मिला आपको। जिसको अपना प्रेम मिल जाता है, जिसको अपना लक्ष्य मिल जाता है, उसका ठहराव वहां हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी खोज खत्म हो जाती है। हमारा ये वृत्तियों को वर्ण करने के लिए कोई दूल्हा ही नहीं मिला था, पर हमें पता ही नहीं चला, या पता चला तो हमने इतने स्टे कर लिए हर जगह पे कि उसकी यात्रा थोड़ी लंबी हो गई।
इसलिए आप प्रत्येक कर्म करो, उस हर कर्म के बाद और पहले ये सोचो कि शायद मुझे इस कर्म के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अगर तो आप इस बात का चिंतन करते हैं और यही चिंतन की तीव्रता जब चरम पर होगी, तब ईश्वर भी आपको मिले बिना नहीं रहेगा। हमें हमारी वृत्तियों का वर्ण उस दूल्हे से करवाना है जिससे सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है, जिससे सारी सृष्टियां उत्पन्न होती है, सारी लहरें उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती है। नदियों की दौड़ कहाँ तक है? समुद्र तक है। समुद्र में मिल जाती है, इनकी दौड़ शांत हो जाती है। चाहे वो नर्मदा जी हो, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कितनी भी नदियां हो, उनकी दौड़ वहां तक है जहां तक उसका मिलन सागर से नहीं है। आपकी वृत्तियों की दौड़ भी वहां तक है जहां तक आपका मिलन परमात्मा से नहीं है। तो हम लोग अपनी यात्रा को स्वयं लंबा करते हैं। हम काम कर रहे हैं, हम आर्किटेक्ट हैं, हम इसीलिए डिजाइन कर रहे हैं कि मुझे इस कर्म को करने के बाद शायद उसको पसंद आ जाए और मेरे भी जीवन का आर्किटेक्चर ऐसा बन जाए कि आहा, और मैं अलग रहे ही नहीं। तो जब हम अपनी इच्छाओं को अपनी तीव्रता में लाते हैं, इच्छा रखकर हम जब छोड़ देते हैं, आपने भी इच्छा यहाँ आने की होगी, पर अगर आपने छोड़ दी होती तो आप शायद यहाँ नहीं होते, ठीक है, पर आपने उसको बनाए रखा। ऐसे ही हमें प्रत्येक कर्म और क्रिया के बाद अपने दिमाग के इच्छा में तीव्रता बनाए रखनी है कि मुझे इस कर्म के बाद या इस कर्म के आरंभ या अंत में परमात्मा की प्राप्ति होनी, क्योंकि ये तो यात्रा है, ये सब तो मुझे पार करना है, क्योंकि मेरा दूल्हा वहां इंतजार कर रहा है मेरी वृत्तियों का वर्ण करने के लिए। तो आपके लिए अगर जीवन का लक्ष्य बहुत उत्तम है, जीवन का लक्ष्य अगर ईश्वर है, तो हमें न अच्छी चीज़ लुभाएगी न बुरी चीज़ हमें परेशान करेगी। क्या संतों पर मुसीबतें नहीं आती? आती हैं, शायद आपसे ज़्यादा। क्या उनके द्वंद्व मन में नहीं होते होंगे? होते हैं आपसे ज़्यादा। पर उनका लक्ष्य ईश्वर है, उनका लक्ष्य परमात्मा है, तो वो सब बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, तो प्रसन्न रहते। इसको भी नदियों को कितने पत्थर आते हैं, कितनी ऊपर से गिरना पड़ता है, कितने पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, कितने लोग इसमें गंदा छोड़ के जाते हैं, पर इसका लक्ष्य क्या है? सागर से मिलना। तो चल रही है, चल रही है, चल रही है। ऐसे ही हमें भी चलते रहना है, बिना रुके, बिना दुख किए, बिना अति प्रसन्न हुए, बिना अति आसक्त हुए, क्योंकि हमारी यात्रा परमात्मा के मिलन की यात्रा है। आपको आज मिलना है, इस जन्म में मिलना है, अगले जन्म में मिलना है, 10 जन्म में मिलना है या 100 के बाद मिलना है, मिलना तो आपको पड़ेगा ही। इसके बिना आपको चारा ही नहीं है, इसके मिलन के बिना आपको चारा ही नहीं। तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? तो हमारी जो वृत्तियां हैं ना, हम लोग कुछ प्राप्त करने के बाद भी अधूरे से अपने आप को महसूस करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मूल तत्व से हम जुड़े नहीं, उसकी प्राप्ति हुई नहीं, इसीलिए हमारी यात्रा जारी है। ये यात्रा तभी खत्म होगी जब आपका आत्मा व्यापक होकर परमात्मा में मिलता है, तब तक हमारी यात्रा जारी है।